जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज की क्लास में हम एवरेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने इसके बेसिक देखा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीन संख्याओं का औसत, तो हमारे पास औसत बराबर क्या होता है भाई साहब? औसत बराबर हो जाता है आपका योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो हमारे पास तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमारा? 7। योग कुल संख्या कितनी है? 3। तो ये अगर इसके नीचे में 1 मान लूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका योग आ जाएगा। तो योग बराबर कितना आ जाएगा? योग बराबर आ जाएगा 3 गुणा 7 बराबर 21 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या? पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 4। तो 4 का योग कितना हो जाएगा भाई? पहली दो संख्याओं, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? इस फॉर्मूले में रख लेंगे। इसमें ये पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो योग कितना आ जाएगा? 2 गुणा 4 बराबर 8। तो तीसरी संख्या निकालनी है हमको। दो संख्याओं का योग इतना हो गया, तीन संख्याओं का योग इतना हो गया, तो तीन संख्या इसमें से घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो तीसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा? तीसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 13 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हैं, इस तरीके से काफ़ी आसान सवाल हैं। ऐसे ही हम सारे सवाल हमको करने हैं। तो अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा है 10 लड़कियों की ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में। 10 लड़कियों की ऊंचाई है सेंटीमीटर में 143, 148, 135, 150, 128। तो इसको आज हमें क्या निकालना है? माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? औसत बराबर हो जाएगा आपका औसत, तो औसत को वही x बार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो टोटल पद क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 143, 135, ठीक है, 150, 128, 139, 149, 146, 151 और 132, और अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितने हैं? 10। अब इनका हम सबका क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इनका जोड़ना सबको आता है, तो ये हो जाएगा आपका, टोटल आएगा आपका 1421, और 10 से डिवाइड करना। अब 10 से भाई हम ऐसे माथापच्ची तो करेंगे नहीं कि ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। तो देखो, ये मैंने लिख दिया 1421, एक जीरो नीचे है, एक के बाद दशमलव लगा दो, बस डिवाइड हो गया। तो हमारा इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए 5 सदस्य हैं इसमें आपके, तो 5 सदस्यों की आयु योग कितना हो जाएगा भाई? योग हो जाएगा आपका, ठीक है, योग देख लीजिए,
योग हो जाएगा, योग इक्वल टू हो जाएगा 5 × 20, 20 पंजे 100, ठीक है। अब जब परिवार में सबसे छोटा सदस्य आ गया तब परिवार की कुल आयु कितनी होगी? तब आयु कितनी होगी आपकी? 100 माइनस, ठीक है, 5 × 10, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये कुल आयु होगी। लेकिन इस परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। तो 5 सदस्य होने पर औसत आयु कितनी हो जाएगी? योग आपका ये दे रखा है, 5 सदस्य होने पर 10 ही आएगा। तो इसका घूम फिरा कर आपका आंसर कितना आएगा? 10 ही आ जाएगा। तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि प्रथम 29 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, तो n का मान कितना होगा? ठीक है, तो मैंने बताया था, फॉर्मूला कितना बताया था, लगातार प्रथम n संख्याओं का माध्य होता है n+1/2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है? x बार दे रखा है आपका 15 दे रखा है, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है हमारी? n की वैल्यू निकालनी है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो 15 यहाँ रख देंगे, ठीक है, और n+1/2 ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये हो गया 15 दूनी 30, और ये आपका n+1, इतना हो गया। अब इसे कर लिया हमने, ये n+1 बराबर 30, n बराबर कितना हो जाएगा? 30 - 1, n बराबर 29 हो जाएगा। ये आपका 29 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इतना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। कितनी संख्या है? क्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यूस। जैसे एक संख्या x है, दूसरी कितनी हो गई? x+1 हो गई, तीसरी हो गई x+2, और चौथी x+3, x+4, x+5, और ये x+6, ठीक है, इतनी होगी। तब 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता करना है। तो देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है क्रमिक संख्याओं के औसत का? n बराबर n+1/2। अब औसत कितना दे रखा है हमारा? औसत दे रखा है आपका 7। तो हमें तो x का मान चाहिए ना। औसत देख रखा है हमारे पास 7 दे रखा है, तो n का मान, तो इससे काम नहीं चलेगा, हमारे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा? x का मान निकालना होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम जो है x का मान निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई साहब? इनको जोड़ लेते हैं सबको। औसत की जगह औसत रख दिया, इनको जोड़ लिया मैंने। कितना हो गया? 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। टोटल संख्याएं कितनी है हमारी? 7 21, और ये आपके x 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको इधर मल्टीप्लाई जाएगी, 7 दूनी 14, 21 + 7x। इसको घटा लेते हैं। देखो 7x बराबर कितना आ गया? 7x बराबर आ गया 140 माइनस का 21। 7x बराबर, इसमें से ये हमने घटा लिया, ठीक है। तो ये 120 119 बच जाएंगे। अब x का मान कितना जाएगा? इसे हम 7 से भाग कर देंगे। 7 × 7, ठीक है। और यहाँ कितना होता है? 4, और 7 × 7 49, कितना हो गया? 17। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। तो यहाँ हो जाएगा 17 + 6 बराबर 7 6 13, और ये 23 आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यह 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है।
तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो इस तरीके के सवाल भाई बहुत पूछे जाते हैं। तो 5 संख्याओं का योग, योग कितना होगा भाई, योग 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग बराबर हो जाएगा 5 गुणा 26, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 छंग 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 आ गया। ठीक है, अब एक संख्या निकाल ली जाती है। तो भैया संख्या कितनी थी हमारी 5, अब मैं इसमें से 5 में से 1 कम कर दूंगा तो कितनी बची 4। अब ये नहीं पता हमें 4 जो संख्या हैं वो 5 संख्या है, उनमें से हमने कौन सी संख्या निकाली, तो उसका माध्य कितना बच रहा है 24 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना तो यहाँ 24 आ गया, माध्य की जगह माध्य रख देंगे। निकाली गई संख्या योग ऊपर आएगा तो निकाली गई संख्या कितनी 130 योग में से निकल जाएगी, एम मान लिया हमने। ठीक है, तो संख्या हमारी 4 ही तो बची, 4 बची हुई, 4 लिख देंगे यहाँ। अब इसको जो हल कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। इसको मैंने हल कर लिया। कैसे, तो भाई जो अभी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जो मैंने कंटिन्यूस आपके कोर्स के लिए बनाई है, तो आप जो है ध्यान रखिए इस बात का। चैनल को लाइक कर दीजिए। 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m बराबर 130 माइनस का 96। 10 में से 6 गए 4 बचे और 12 में से 9 गए 3 बचे। तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, चलिए भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है, ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु बताइए। ठीक है, वैसे देखने में कठिन लग रहा है। तो ए बी सी की आयु कितनी है 10 वर्ष, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। 3 गुणा 10 बराबर 30 हो गया। तीनों की आयु का योग कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 आ गया। ठीक है, अब यदि ए और सी की आयु का योग कितना है, ए प्लस सी, तो भाई 2 ही तो हैं इसमें कैंडिडेट, 2 गुणा 9, ए प्लस सी बराबर 18। तो ए प्लस सी बराबर 18, तो बी की याद निकाल लो। तो ए प्लस सी की जगह कितना रख दोगे 18, इसकी जगह कितना रख देंगे, ए प्लस सी प्लस बी बराबर ये 30 है, इसकी जगह मैं कितना रख देता हूँ 18 और ये बी ये 30। तो बी बराबर कितना जाएगा 30 माइनस का 18, तो ये कितना बचेगा 12। तो ये आपका 12 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ में भाई आपको क्या करना है, डेली जो है काम करना है, तभी जो आप जो है अच्छे नंबर ला पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 16 13 15 11 x और 8 और 7 का औसत कितना है 12 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या होता है, औसत बराबर कितना होता है, औसत दे रखा 12। अब इनको जोड़ दीजिए। देखो अब सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इनको हम जोड़ देते हैं। तो ये जाएगा 7 8 15 और 1 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 6 30, 30 का आ जाएगा 0। अब इकाई वाले अंक तो हमने सब काउंट कर लिए, 1 2 3 4, 4 और 3 7, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है हमारे। तो ये 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये प्लस का x। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लीजिए। 12 सत्ते ये 84 हो जाएगा, 70 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 माइनस का 70, तो ये आपका x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है भाई, यदि शिक्षक को शामिल कर लेते तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। तो एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की आयु कितनी है, तो इनका योग निकाल लेंगे। योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर आ जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 15, 15 चौका 60 और ये 2 0, 600 आ गया। यदि एक शिक्षक को और शामिल कर लें, तो भाई 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक और शामिल कर लिया, तो योग कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो योग तब शिक्षक को शामिल करने पर, ये लिख लेते हैं, शिक्षक को
शामिल करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शामिल, इनको कर लिया हमने, तो हो जाएगा 41 गुणा 16, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 16 एकन 16, अच्छा हो जाएगा 16 चौका 64 और 1 65, ठीक है। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, तो शिक्षक की आयु इसमें से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 656 माइनस का ये 600, तो ये हो जाएगा 6550, तो ये 56 वर्ष हो जाएगी इसकी, ठीक है भाई।